वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का हम सभी लोग सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की विशेष कृपा का यह परिणाम है। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर गुरुजनों के जूठन प्रसाद को लेकर चिंतन करने का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। छठे अध्याय की चर्चा में हम लोग अब तक की यात्रा में 30 नंबर तक 30वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आज 31वें श्लोक से आगे की यात्रा पर जाएंगे। मैंने वेदांत के अनुसार कहा था, यहां 3 श्लोकों में वेदांत का महावाक्य स्थापित किया है प्रभु ने। तत्त्वमसि, वह तुम हो। तो त्वम पदार्थ की चर्चा सर्वभूतस्थमात्मानं कहकर 29वें श्लोक में प्रभु ने कहा। तत्पदार्थ की चर्चा यो माम पश्यति सर्वत्र कहकर प्रभु ने किया। अब हम लोग 80 पदार्थ की चर्चा करने जा रहे हैं। वहां है इस प्रकार से अब हम लोग 31वें श्लोक में कल केवल अर्थ बता के इसकी चर्चा को विराम दिया गया था। अब हम लोग आगे की यात्रा पर जाएंगे। आइए 31वें श्लोक की यात्रा में हम लोग पाठ करें पहले, फिर हम लोग चिंतन करेंगे। सर्वभूतस्थितं यो माम, आपके स्क्रीन पर भी आ गया। हाँ, बहुत ध्यान से आनंद से पाठ करिएगा। सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूतस्थितं मां भजति स योगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं यह एकत्वमास्थित, जो एकत्व भाव सहित एकत्व भाव से मुझ में स्थिर होकर सर्वभूत स्थितम माम, संपूर्ण प्राणी मात्र में स्थित हुआ मुझ परमात्मा को भजता है। भज शब्द की चर्चा भी हम करेंगे। भजता है सयोगी, वह जो ध्यान योगी है, वो साधक जो है, वर्तमान अपि, वर्तता हुआ, व्यवहार करता हुआ, प्राणी मात्र में सेवा भाव से उनके प्रति व्यवहार करता हुआ मयि वर्तते, और मुझ में ही निवास करता है। यहां एक तरह से देखा जाए
ये भगवान ने भजन का एक दिव्य भाव पैदा कर दिया, प्रकट कर दिया। हम लोगों ने एक भजन का एक स्वरूप समझा है। एकांत में बैठे, ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने बैठे, मंदिर में बैठे, लड्डू गोपाल के सामने बैठे, उनका अवलंबन लें और हम लोग माला जपें, नाम जपें, कीर्तन करें और वैष्णवों की तरह हम लोग नाम रूप लीला धाम का चिंतन करें। ये बिल्कुल श्रेष्ठतम अवस्था है। लेकिन भगवान तो यहां से भी हमको ऊपर ले जाना चाह रहे। परमात्मा के प्रति एकत्व का भाव कब उदय हो। कल मैंने कथा के विराम के प्रसंग पे एक छोटी सी बात कही थी, मैं वहीं से आगे की यात्रा में ले जाना चाह रहा हूं। मैंने कहा था कि एक साधक श्रीधाम वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करने लगा। एक महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम इस भाव से भजन करना, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूं। तो दासोहम 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 इस तरह से वो बोलने लगा। तो वो क्या बढ़िया भाव देता है कि मैं जब दासोहम दासोहम से मैं भजन करने लगा, कन्हैया की चपल नयन, कन्हैया का चपल चित्त, भगवान ने क्या काम किया, आकर मेरे भजन में से दासोहम में से दास शब्द को चुरा लिया। अब दासोहम में से दा चला गया तो क्या बचा, सोहम। वो भक्त कहता है दासोहम इति में बुद्धि पूर्वमासित जनार्दने, दाशब्द प्ररितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाले नंदनंदन श्याम सुंदर ने मेरे में दासोहम में से दास शब्द को चुराया। अब तो कृष्ण और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। एकत्व की स्थिति, आत्मीयता की स्थिति, परमात्मा से मैं अभिन्न हूं, ये भाव आना भजन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। सज्जनों, मैं कल एक राम तीर्थ जी का एक भाव आपके सामने दे रहा था, आज एक और भाव मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। उनका भाव क्या कहते हैं, ओ मुझसे, उनकी पंक्ति है, ओ मुझसे हर रंग में मिला है कि गुल में गुल से बू भी कभी जुदा है। गुल मतलब फूल, बू मतलब खुशबू। ओ मुझसे हर रंग में मिला है कि गुल से बू कभी जुदा है। हुबाब ओ दरिया, हुबाब मतलब पानी, हुबाब ओ दरिया का तमाशा, हुबाब ओ दरिया का तमाशा कि राम मुझ में है, मैं राम में हूं। भगवान मुझ में है, मैं भगवान में। हनुमान जी महाराज कहते ना, प्रभु आप मुझ में हैं और संपूर्ण प्राणी परमात्मा में। और देखो भगवान ने क्या कहा, संपूर्ण प्राणियों को भगवान ने अपने में भी धारण किया है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप तो इस बात को तो स्वीकार करते ही हैं। हम लोग किसी ब्रह्मांड के बाहर तो है नहीं, ठाकुर जी के रोम रोम में, कण कण में हम लोग विराजमान हैं। मुझे एक छोटी सी पंक्ति आपको आपके सामने प्रस्तुत करना है। आप लोग श्रीमद् भागवत के आधार पे मैं आपको दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते हैं, संभव हो सके तो कभी आप गुनगुनाइएगा ये श्लोक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तबास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। यह 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। अब मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि ब्रह्मा जी महाराज ये कहते हैं कि जैसे एक माता के उदर में पेट में एक बच्चा रहता है, और बच्चा कभी हाथ पटकता है, कभी पैर पटकता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, क्या उसकी माता और नाराज होती है क्या? तूने क्यों मुझे मेरे हाथ पैर पटका है?
मां नाराज नहीं होती। इसी तरह से हे भगवान, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपके उदर में ही तो है, और उदरस्थ हम सब, एक ब्रह्मा भी आपका बेटा है। तो ब्रह्मा ने अपराध किया होगा तो आप नाराज नहीं होंगे। सज्जनों, ये तो हो गई भगवान के उदर में ब्रह्मांड, भगवान के उदर में संपूर्ण जीवों का वास। इसलिए आप रामचरितमानस के लंका कांड में रावण का वध क्यों नहीं होता है, तो त्रिजटा सीता से क्या कहती है, भगवान इसीलिए क्योंकि संपूर्ण जीवात्माओं का निवास भगवान के हृदय में है, और भगवान का निवास तुम्हारे हृदय में। और जब तक रावण ने क्या काम किया है कि रावण ने तुमको अपने हृदय में बिठाया है, तुमको हृदय से स्मरण करता है। त्रिजटा कहती है, हे सीता, जब रावण तुमको याद करना भूल जाएगा, तब भगवान राम रावण का वध करेंगे। क्योंकि यदि तुमको याद करता रहा, रावण को मार देंगे। तुमको हृदय में बिठाया है, और राम जी ने तुमको बिठाया है, और राम जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो रावण का तुम्हारा स्मरण करते हुए वध हो जाएगा, ब्रह्मांड का नाश होगा। इसलिए भगवान नहीं मार रहे। तो यहां ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपके अंतकरण में, हृदय में है। और यहां त्रिजटा भी कह रही है। तो ये तो प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो गया शास्त्रों के अनुसार, संपूर्ण विश्व भगवान के हृदय में। अब भगवान कहां है? तो भगवान कह रहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। गीता। तो भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र में मैं निवास करता हूं। अब आप बताइए फर्क क्या हुआ फिर? संपूर्ण जीव मात्र भगवान के उदर में है, और भगवान संपूर्ण जीव मात्र भगवान के हृदय में है, और भगवान भक्तों के हृदय में है। तो अंतर कहीं आपको लग रहा है क्या? इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां कि भजत्वे तत्वमास्थितः। यदि तुम भजन कर रहे हो किसी का, तो एकत्वमास्थितः, एकत्व की स्थापना आनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा और वो परमात्मा, कोई अंतर तो है ही नहीं इसमें। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्वे तत्वमास्थित। इसलिए एकत्वमास्थित शब्द पर बहुत बल दिया है यहां। ये स्वाभाविक भजनानंदी की अवस्था है, यह भजनानंदी है, कोई अंतर कहां है यहां? जीवन ही भजन बन गया, हम तो उसमें मिल गए हैं पूरी तरह से। याद रखना, शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। वो तो प्रारब्ध में जो होगा वो तो बरतता रहेगा, होता रहेगा, उसमें उलझन नहीं होगा यदि आपने परमात्मा और स्वयं के साथ एकत्व की स्थापना की। ये बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन, ध्यान का मानो एक फल है। ये तो प्रारब्ध का उलझन उसके जीवन में नहीं होगा जो परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं समझता है, उलझन नहीं होगा। याद रखना, बंधन तो मन के कारण है, बंधन और कहीं है ही नहीं। हमने मान लिया है कि परमात्मा अलग है, कहां होगा? सातवें आसमान में होगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा रूप रंग होगा। नहीं, उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व की संभावना है, उसमें स्थापित करो। समझो, अंतर कोई है नहीं, अंतर दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म है, सिद्धांत ही है। तो कारण यह है, मन ही बंधन करता है। मन से चिंतन करो, मन से विचार करो। इसलिए बार बार ठाकुर जी यहां मन पर इतना बल देते हैं, उस मन को खींचो, परमात्मा में लगाओ। ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वसन्नयेत्। मन को लगाओ तो सही, अनुभूति हो जाएगी। सिद्धांत यह है, मन वहां रम जाता है, उसमें बस जाता है। और याद रखिएगा, तन जहां है वहां आप नहीं है, मन जहां है वहां आप है। इसलिए भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं, व्यवहार को मत कोसिए। व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार
हमारा जो व्यवहार है ना, वो परमात्मा मिलन में बाधक नहीं है। बंधन सब मन का बनाया हुआ है, मन का खेल है। भगवान तो इसलिए ध्यान का अभ्यास बार बार साधक को कह रहे, ध्यान का अभ्यास करो जिससे कि तुम्हारा मन उस परमात्मा से जुड़ जाए, मन समाहित हो जाए। अनुभव के द्वार धीरे 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 आपके खुलने लग जाएंगे। जब अनुभव के द्वार खुलेंगे, अनुभूति प्रबल हो जाएगी, तो फिर भजती एकत्वमा स्थितः, अंतर नहीं होगा। और उसके बाद एक सूत्र पकड़ लेना यहां, जैसे आपने नामदेव के बारे में सुना है कि रोटी बना रहे थे, कुत्ता आके रोटी ले गया, पीछे पीछे दौड़े, अरे भैया रुको तो सही, उस रोटी में घी नहीं लगाया है। कुत्ते में भी भगवान। और आपने सुना होगा एक नाथ जी गंगोत्री से रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री गोमुख से गंगा जल ले आ रहे थे, और रास्ते में प्यासा गधा देखा, उस गधे को जल पिला दिया। मेरा तो भोलेनाथ यही है, वहीं से शंकर प्रकट हो गए। गधा भगवान नहीं है, गधे में भगवान है। एकत्वमास्थितः। तो याद रखिएगा, जब आपकी स्थिति ये हो जाएगी तो आपका व्यवहार बाधक बनेगा, मत समझ लेना कहीं। फिर एक सूत्र महत्वपूर्ण है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है सूत्र। जब मैं अपने पूज्य गुरुदेव से गीता पढ़ रहा था शंकर भाष्य का, इस पर महाराज जी बहुत बल देते थे मेरे गुरुदेव। वो कहा करते थे, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वर्तमानोपि, वर्तमान का मतलब क्या है? वर्तमान में आपका वर्तन क्या हो रहा है, कैसा वर्तन है आपका, व्यवहार कैसा है, आप कर क्या रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मन उससे मिल गया और आपने परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करी, तो आपका व्यवहार बिगड़ेगा नहीं और श्रेष्ठ हो जाएगा। कहीं आप ये मत समझना कि घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चले जाएंगे, घर द्वार में ही रहेंगे। और याद रखना सज्जनों, यहां भगवान जो है जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है उसकी चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार वर्तमानोपि, व्यवहार बरतते हुए जीवन मुक्ति का आनंद लो। आप कर क्या रहे हैं, उस तत्व का अनुभव होने के बाद यदि उस एकत्व की स्थापना हो गई, तो मैं आपको एक दो बातें कहूं। सुखदेव जी की तरह आप समाधि लगाकर बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वशिष्ठ जी की तरह पुरोहित कर्म कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक जी की तरह राज्य कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दत्तात्रेय की तरह स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बनके डॉक्टरी काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापारी बनकर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका व्यवहार भगवान नहीं छुड़वा रहे। ध्यान देना, गीता का सिद्धांत पकड़ना, सर्वथा वर्तमानोपि, जो तुमको मिला है वर्तमान में व्यवहार करो। लेकिन यदि आपने मुझे अपना समझा, एकत्व स्थापित किया, तो व्यवहार व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यवहार में भी आनंद आएगा आपको। साधना का जो मार्ग है, इतना महत्व का मार्ग है सज्जनों, केवल भगवान तो कहते हैं अंतकरण निर्मल हो जाए। कर्माबाई, सघन कसाई, सकूबाई, क्या इन्होंने व्यवहार छोड़ा? व्यवहार में ही परमात्मा मिले उन्हें। कहा किसने? गीता ने तो कहा ही नहीं कि तुम्हें सब छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के जाओ भजन करने, नहीं कहा है भगवान ने। सर्वथा वर्तमानो, बस मुख्यतः यह है कि परमात्मा से अपने जो तारतम्य है मिलाओ, और ये समझ के मिलाना कि परमात्मा मुझसे दूसरा नहीं है, मेरा ही अपना है, मैं ही तो हूं। आप नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें, पूजें पूजाएं, फूल चढ़ाएं, फूल कुछ भी करें, भगवान महत्वपूर्ण बात यहां कहते हैं, तुम्हारा जो कर्तृत्व है, तुम्हारा भोक्तृत्व है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कर्म फल के साथ जो लिप्त होने की स्थिति है, वो सब हट जाए, लेकिन सर्वथा वर्तमान पे व्यवहार करते हुए ये स्थिति आ जाए।
इसलिए एक सूत्र और, मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भगवान यहाँ वर्तमान कह रहे हैं, विद्यमान नहीं कह रहे। या आप नोट कर लीजिएगा इस भाव को। एक शब्द आता है वर्तमान, यहां भगवान ने क्या कहा, सर्वथा वर्तमानोपि, हमेशा वर्तमान में होते हुए। विद्यमान शब्द का अर्थ क्या है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी में आग ये विद्यमान है, अभी है ना, दिखाई नहीं दे रही है, और उस आग का हम लोग उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, तो लकड़ी में जो अग्नि है वो विद्यमान है। लेकिन लकड़ी से अग्नि प्रकट होकर भोजन बन जाए तो आग वर्तमान है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, विद्यमान अग्नि ने आपका काम किया कि वर्तमान अग्नि ने आपका काम किया? सीधी सी बात है, वर्तमान अग्नि ने काम किया। इसका अर्थ है आप व्यवहार करो, वर्तमान, निष्क्रिय होकर बैठना नहीं। आप में सामर्थ्य है, विद्यमान है, उसको वर्तमान में ले आओ, व्यवहार में उतारो। अपनी ऊर्जा पूरी तरह से जो काम कर रहे हैं 100% ऊर्जा देके उस काम को करो, सर्वथा वर्तमान हो। लेकिन परमात्मा से नाता जोड़ के करो तो आपका जीवन जो व्यवहार करते हुए भी भगवान कहते सयोगी, और ऐसा जो दिव्य योगी है मई वर्तते, और मुझ में ही बरत रहा है, मुझ में ही रम रहा है, मुझ में ही खेल रहा है, मुझसे अतिरिक्त कहीं जाता नहीं। चलना फिरना सब मुझ में है, मुझ परमात्मा के स्वरूप में। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। आगे 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो भगवान ने मानो इसी श्लोक को सर्वथा वर्तमानोपि, वहां भी सर्वथा वर्तमानोपि, लेकिन सयोगी मई वर्तते यहां कहा वो मुझ में होता है। लेकिन जब क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग की भगवान चर्चा करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, तो भगवान कहते न सब भूयो भी जाए, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो गया। सर्वथा यहां भी वहां भी। तो कहने का था, इस श्लोक का भाव यह है कि आप अपनी साधना के पथ पर है, मन को परमात्मा से जोड़िए, परमात्मा से भिन्नता को खत्म कर दीजिए, भगवान कोई दूसरा है ये भाव को तिलांजलि दीजिए। भगवान आपका है, आप में है, आप भगवान में है, ऐसा एकत्व भाव स्थापित करके प्राणी मात्र में भी मेरा दर्शन करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, और फिर एकत्व स्थित सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण प्राणियों में वही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुका है संपूर्ण प्राणियों, प्राणी मुझ में है और संपूर्ण प्राणियों में मैं हूं। तो इस प्रकार का दर्शन करके, चाहे कुत्ते में भी भगवान है देख लो, लेकिन कुत्ता भगवान मत समझ लेना, कुत्ते में भगवान है, उसके मूल का दर्शन करो और फिर व्यवहार करो परमात्मा से अभिन्न स्थापित करके। और व्यवहार आपके लिए बाधक नहीं है, यदि वर्तमान होकर व्यवहार करोगे तो याद रखिएगा फिर आप भी भगवान में ही है, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए दूसरे के साथ तादात्म्य भाव रखो, ये भाव है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर हम लोग यात्रा करें, 32वां श्लोक। एक तरह से इसका ये जो महावाक्य का उपसंहार जो हो रहा है, उसमें जो 32वां श्लोक है वो उसका उपसंहार है, उसके बाद तो प्रसंग बदल जाएगा। तो आइए 32वां श्लोक आपके स्क्रीन पर मनोज भैया ने व्यवस्था कर दी है, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन, हे अर्जुन, यह आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति वा सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। परम योगी कौन है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मौपम्येन, अपनी ही भांति, अपनी ही तरह,
सर्वत्र समम पश्यति, सब जगह संपूर्ण प्राणियों में समत्व के भाव को देखता है। वाह, और सुखम दुखम, सुख और दुख में भी समान रूप से देखता है, और दोनों में समान रूप से, जैसे सुख और दुख अपने में वैसे समान रूप से जो देखता है वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। परमो मतः, अब केवल योगी नहीं, वो परम योगी। अब योग की चर्चा करके इसका उपसंहार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उसकी स्थिति अब योगी की नहीं, परम योगी की अवस्था में। कैसे हैं? अब यहां से थोड़ी थोड़ी चिंतन करके हम लोग यात्रा करेंगे। देखिए, भगवान यहां ये कहना चाह रहे हैं, जीव मात्र में मेरा दर्शन तो करो, लेकिन अपनी जो स्थिति है आत्मोपमेन, जैसे मैं हूं उस जीव मात्र को भी इसी प्रकार की स्थिति होगी। अभी स्पष्ट हो जाएगी बात। यहां सर्वत्र शब्द, चेतन में तो हम लोग परमात्मा का दर्शन करते भी हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, जड़ में भी प्रभु दर्शन हो। आत्मोपमेन, सर्वत्र शब्द का प्रयोग किया, सब जगह अपनी ही भांति। देखो, एक दो बातें पहले आपसे कहूं। परमात्मा हमारी माता है ना, मां होने के नाते हमारी स्थिति को अच्छी तरह समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि भगवान रामचरितमानस में भी कहते, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखहि महतारी। मैं उनकी रक्षा करता हूं जैसे बालकों की रक्षा उसकी मां करती है। तो हमारी मर्यादा परमात्मा जानते हैं। सर्वत्र यदि भगवान की भाव को कह देंगे भगवान, शायद हमारी स्थिति न पहुंची होगी, शायद हम समझ नहीं पाए हों, तो क्या करें फिर? मैं आपको थोड़ा मतलब ये समझ लीजिएगा, हम लोग उस स्तर पे न पहुंचे तो कैसे जाना होगा। तो हम संतों के चरणों में बैठ के हमने चिंतन किया, तो मुझे लगता है प्रभु हैं, इसमें भी प्रभु हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है ये प्रभु का है, ये तो पहले समझो। भगवान का है, ये विषय है। तो उस विषय को हम भगवान कैसे समझे? ये तो ऑब्जेक्ट है। ये फूल है तो भगवान, हम फूल को कैसे भगवान माने? तो हमारे संतों ने बहुत सरलता से, भक्ति के आचार्य ने उत्तर दिया, बोले एक काम करो ना, यदि तुम इस फूल को भगवान नहीं समझ पा रहे हो तो सोचो, इस फूल को भगवान ने बनाया, इसमें भगवान ने रंग भरा, इसमें भगवान ने सुगंधी भरी, ये तो हम कह सकते हैं। और यदि देखो, धीरे धीरे भगवान ने बनाया, भगवान का है, प्रभु ने इस प्रकार से बनाया होगा, इस भाव को यदि आप देखते जाएंगे तो धीरे 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 भाव दृढ़ हो जाएगा। और जब ये होगा तो यह बड़ी बात होगी, सर्वत्र प्रेममयी दृष्टि, आदरमयी दृष्टि, सब अपनत्व का भाव अपने आप बढ़ने लगेगा। फिर मनुष्य से सद्व्यवहार अवश्य होगा, अवश्य सद्व्यवहार हो जाएगा। और याद रखना, मनुष्य से तो छोड़ दीजिए, हम वस्तुओं से भी सद्व्यवहार करेंगे, क्योंकि यहां भगवान ने यह नहीं कहा कि मनुष्य मात्र में आत्मोपमेन, आत्मा का स्वयं का उपमा, स्वयं के उदाहरण से, अपनी भांति नहीं, जड़ वस्तुओं को भी अपनी भांति देखो। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास कुछ प्रश्न को लेकर गया, जानना चाह रहा था कि ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले, ब्रह्म दर्शन कैसे हो। इस भाव से जब वो महात्मा के पास गया, महाराज जी बैठे थे, जूते पहनकर आया था, जूते बाहर उतारा और जाकर उसने कहा, महाराज ब्रह्म ज्ञान बताइए, ब्रह्म कहाँ मिलता है, ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है, मुझे ज्ञान दीजिए। महात्मा जी ने कहा, जा पहले गेट के बाहर और जूते जो तुमने उतारे हैं ना उनको ठीक करके आओ। उसने कहा, कैसी बातें करते हैं आप, मैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने आया हूं, ब्रह्म का अनुभव करने आया हूं, और आप वो क्या कहते हैं कि जूते ठीक करके आओ।
तो महात्मा जी ने बहुत अच्छा वर्णन कहा कि जूते में यदि चेतन तत्व का तुझे अनुभव नहीं हो रहा है तो तू परमात्मा का ज्ञान कैसे कर पाएगा। वे जूते भी तेरे पैरों की रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा ने बनाए हैं, तेरे पैरों की रक्षा कर रहे हैं, तो उनका आदर करना तो पहले सीख। निकालते समय इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, इधर पटक दिया, उधर पटक दिया, तुम्हारा व्यवहार ही परिपक्व नहीं है तो फिर ब्रह्म ज्ञान करने चले। अरे भाई, व्यवहार को तो देखो, इस संसार में जो हो रहा है परमात्मा का विवर्त है, परमात्मा ने किया है, भगवान का ही तो स्वरूप है संसार। कबीर का पुत्र कमाल, वास्तव में कमाल। कह रहे थे, ऐसी कथा आती है ना कि एक बार वो कहीं खेत में जो एक जिसको आजकल दिहाड़ी कहते हैं, वो काम करने गए, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, मैं हमारे संतों की सेवा हो जाएगी घर में। तो कबीर ने कहा कि जाओ कुछ कमा के लाओ। तो कमाल चला, एक के पास गया कि मैं सेवा मिल जाएगी मुझे। बोले हाँ, हमारी सेवा यह है, देखो हमारे यहाँ गायों की सेवा होती है, गौ पालन करते हैं, और हमारा जो खेत है ना वहां घास है, ये दराती लेके चला जा और ले जाकर वहां दराती से घास को काटना और घास लेके आना, गायों की सेवा करनी। ओ कमाल चला गया, घास काटने के लिए खेतों में लहला रहा था घास, मंद मंद वायु, बहुत सुगंध वायु मंद मंद चलने लगी। तुम्हारा उसी समय देखता है घास जैसे वायु चले तो घास हिलने लगी, घास लहरा रहा। तो उसने क्या देखा, अरे ये प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, ये घास के नहीं लहरा रहा है। बोले घास में बैठा हुआ मेरा साई नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। और कमाल भी नाचने लगे। मालिक ने आके कहा क्या बात है, अब तक घास लेके नहीं आए। बोले महाराज, उस परमात्मा की जो प्रकृति है ना वो नाच रही है, मुझे आनंद आ रहा है, मैं भी नाच रहा हूं। कमाल भी नाचने लगा। तो भगवान कहते आत्मौपम्येन सर्वत्र, मैं मुस्कुरा रहा हूं, प्रकृति मुस्कुरा रही है। और ये बुरा मत मानना, यदि आप मुस्कुराते हुए गोविंद का दर्शन करेंगे तो गोविंद भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा। क्योंकि हम प्रकृति को मुस्कुराने का अवसर दें। जब रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, जानकी जी जब पूजा करने जाती है, गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखते, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भवानी के गले में से माला गिर गई और क्या कहते, मूर्ति मुस्कुराने लगी। गौरी की मूर्ति मुस्कुरा रही है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। हमारे व्याख्याकारों ने, चिंतकों ने, बहुत दिव्य कथावाचकों ने बहुत अच्छा अर्थ किया। बोले आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाए भगवती के प्रति, भगवान के प्रति, जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं वो मूर्ति तो महाराज मुस्कुराती है, क्योंकि आप मन से मुस्कुरा रहे हैं ना। फिर हमारे सामने मूर्ति क्यों नहीं मुस्कुरा रही? तो बुरा मत मानना, हमारा परिवार हमको देख के मुस्कुराता है क्या? हम घर में प्रवेश करते हैं तो कितने लोगों का मुस्कान आता है, जब हम घर से निकलते हैं तो हमको देखकर कितने लोग मुस्कुराते हैं। परिणाम तो ये निकलता है, हमको देख के तो मुस्कुराते होते होंगे तो भी मुस्कान बंद हो जाता है, और हम उम्मीद करें कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान यहां आत्मौपम्येन सर्वत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र तो वैसा ही व्यवहार करेगा जो और ऐसा ही समझो, मेरा जैसा ही तो सब कुछ है। यदि उनको मुस्कुराने का अवसर देना है तो मुझे भी मुस्कुराना है। साधना केवल एकांत में बैठ के नहीं होता सज्जनों, आपका जीवन साधना बन जाए। गोविंद आत्मोपम सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, अपने समान समझता है। देखो कहां तक भगवान पहुंचा रहे हैं हम सबको, व्यवहार कितना परिपक्व हो जाएगा। महाराज, जब श्रीमद् भागवत में कथा आती है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण
कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था। एक पालकी में बैठा हुआ था और 4 कहार उसकी पालकी को ढो रहे थे। तो एक कहार कहीं चला गया तो कहा कि हमारा राज्य है, किसी को भी बुला के लाओ। भरत जी को बुला के लाए और जड़वत आचरण करते थे भरत जी, तो उसका नाम ही जड़ भरत हो गया था। तो एक कंधे में उनको एक कहार चला गया था, उनके कंधे में पालकी रख दी। तो पालकी जैसे रख दी तो भरत जी महाराज नीचे देख के चल रहे। और हमारे यहां कहा गया है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख कर चलना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेज जलम, छान कर पानी पियो, देख कर चलो। मंत्रपूतम वदेद वाक्यम, सोच समझ कर बोलो। और मनःपूतम समाचरेत, और महाराज पवित्र मन से आचरण करो। यहां जब भरत जी महाराज पालकी ढो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दृष्टि नीचे है, तो उनके पैरों के नीचे कोई चींटी न दब जाए तो धीरे से उछल के आगे चले जाते। कहीं ज्यादा चींटियों का जमावड़ा होता है ना, और कोई पौधा निकलता है, उनको लगता है इस पौधे में भी ब्रह्म है, उस पौधे को बचा के आगे, जो कोमल कोमल पौधा है। राजा ने कहा ठीक ठाक क्यों नहीं चल रहे हो? और तीनों ने कहा अयम अधुनैव नियुक्तोसी न द्रुतम प्रजति, अभी अभी जो नियुक्त हुआ है ना, ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और संसर्ग दोष हम में आ गया। तो फटकारा, तुम ऐसा करते हो? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं फिर कहूं, भरत जी की इस स्थिति को देखकर हमारे चिंतकों ने कहा भरत जी की साधना व्यवहार में उतर गई। हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो धरती है, वो धरती को चोट न लगे हमारे पैरों से। जब हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो हम जब दरवाजा बंद कर रहे हैं तो उस दरवाजा बंद करते समय कहीं दरवाजे को चोट न लगे। ऑफिस से, काम से, फैक्ट्री से जब घर को लौट के आ रहे हैं, जूते चप्पल उतारे, सावधानी से उतारे। सर्वत्र आत्मोपम्येन, कपड़े उतार के रख रहे हैं, ऐसे झटका के न फेंके, उसको जहां यथा स्थान रखें। जब आप व्यवहार में अपने जैसा, कपड़ों में भी चोट न लगे, दरवाजे में चोट न लगे, मेरे जूतों में चोट न लगे, मेरे धरती पर चोट न लगे, सज्जनों, यदि ऐसा भाव जीवन में आओ रखेंगे आप, तो आप बताइए क्या किसी के दिल को चोट पहुंचाएंगे? गोविंद ध्यान की बात एकांत में बैठकर नहीं, अब आपका ध्यान सिद्ध हो गया तो व्यवहार भी परिपक्व बनाइए। सर्वत्र भगवद भाव अनुभव में आना चाहिए, और जब अनुभव में आने लगेगा, याद रखना सज्जनों, अनुशासन आपके जीवन में लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। जब लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति में परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है या परमात्मा का है, तो आप बताइए उस व्यक्ति से आप झूठ कैसे बोलेंगे? यदि अनुभव में आ गया तो अब व्यवहार कितना अच्छा होगा। आप जब मालूम पड़ गया ये परमात्मा का है, परमात्मा है, तो आप उससे दुर्व्यवहार करेंगे? किससे बैर करेंगे? किससे, कैसी चोरी करेंगे हम? अच्छा सोचिए, जब ये स्थिति आ जाए, क्या किसी कानून की आवश्यकता है? किसी डिपार्टमेंट की आवश्यकता है? किसी अदालत की आवश्यकता है? यह भाव आ जाए सब में परमात्मा, लेकिन प्रामाणिकता से आ जाए, सज्जनों, सच्ची बात तो यह है, जीवन दिव्य बनेगा, दिव्य जीवन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता को हमने केवल पाठ पर ही छोड़ दिया है। पाठ कर लो, पुण्य मिल जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। व्यवहार ही आनंद, किसी का अनुशासन नहीं, आपका अनुशासन आप पर होगा, जीवन दिव्य बन जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उपनिषद ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति विजानाति इति श्रुति।
अन्न ब्रह्म है, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करो। अब आप जरा, अन्न यदि भगवान है, यह सत्य जिसने आत्मसात कर लिया हो, वो भला अन्न का अपव्यय करेगा? जूठा छोड़ सकता है? यदि अभाव आ जाए, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। अन्न का अपव्यय नहीं करना चाहिए, जितना खाना है उतनी थाली में लेना चाहिए। शादी पार्टियों में क्या होता है, बुफे सिस्टम में गए, एक बार इतना भर लिया, बार बार उठना न पड़े। जितनी पेट में जगह नहीं, उतना तो प्लेट में भर लेते हैं। अरे भाई, फिर पेट को भी बिगाड़ा, अन्न को भी बिगाड़ा। भगवान कहते हैं केवल चेतन तत्व की बात छोड़ दो हे अर्जुन, आत्मौपम्येन सर्वत्र, अपनी तरह सबको समझो। हमारे इस श्लोक की व्याख्याकारों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिया है। कुछ टीकाकारों का तो मत है, जब ये भाव आ जाएगा तो देहाभिमान भी छूट जाएगा। देहाभिमान छूटकर आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का सब जगह दर्शन होगा। याद रखें सज्जनों, जो अंतर है ना, वो देह में अंतर है, देही में कोई अंतर नहीं है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, देख रहे हैं, देखना ऐसा शुरू हुआ और सज्जनों समदर्शन तो स्वतः बन जाएगा। ये सरल बनता है। मैं दूसरे के साथ गलत व्यवहार कैसे करूं? महाभारत में भीष्म ने क्या कहा? भीष्म जी कहते हैं, जो व्यवहार दूसरा हमारे साथ कर रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है, और यही अच्छा वाला व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं, वो हमारे जीवन का पुण्य है। जो व्यवहार हमारे साथ कोई कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और हमने दूसरे के साथ नहीं किया, ये भी पुण्य है, और किया, दूसरे के साथ ये व्यवहार किया, ये पाप है। मुझे कोई आदर से बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सबको आदर से बुलाऊं, यह पुण्य है। मैं अनादर करूं, यह पाप है। क्योंकि मुझे पसंद क्या है? प्रेम पसंद है। तो आत्मोपम्येन, मैं औरों से प्रेम करूं, सर्वत्र प्रेम करूं। मुझे क्या पसंद है? मेरे काम आए लोग, ये पसंद आता है, तो आप भी दूसरे के काम आइए। परिवार में क्या है? आत्मोपम्येन, परिवार में रखिए ना पहले। यदि वे मुझसे प्रेम करें तो परिवार में आप भी प्रेम करो। आपको लगता है मेरे अनुकूल बन जाए, सास को लगता है बहू मेरे अनुकूल बन जाए, सास का पहला कर्तव्य आप बहू के अनुकूल बन जाओ। बहू को लगता है सास मेरे अनुकूल बन जाए, तो बहू का काम है सास के अनुकूल बन जाए। आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब जगह आप सुंदर व्यवहार कर सकते हैं। समम पश्यति अर्जुन। ध्यान योग केवल चर्चा का विषय नहीं है सज्जनों, केवल पाठ का भी विषय नहीं है, केवल बाग विलास का विषय नहीं है, ये तो चर्या का विषय है। सर्वत्र प्रभु दर्शन, यह अत्यंत प्रेम का भाव है, तभी हो सकता है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। कालिदास, महाकवि कालिदास, क्या कहना उनका। उन्होंने ग्रंथ लिखा। ऐसे तो उनके रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, कुमार संभवम, कितने ग्रंथ हैं उनके। अभिज्ञान शाकुंतलम, मैंने अपने पूज्य गुरुदेव, ऐसे तो मैंने पाठशाला में भी इसका अध्ययन किया उत्तर मध्यमा में, फिर भी मैंने अपने गुरुदेव से इसको दोबारा पढ़ा। इतना अच्छा लगता है ग्रंथ मुझे। एक नाटक है संस्कृत का, और कालिदास ने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और उस शाकुंतलम के विषय में तो शायद मेरे पूज्य पांडे जी बैठे होंगे। वहां क्या बढ़िया एक श्लोक आता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला। सारे काव्य में नाटक बहुत दिव्य है, उन नाटकों में भी शकुंतला जैसा तो कोई नाटक नहीं है। और तत्रापि चतुर्था अंक, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा जो अंक है, और तत्र श्लोक चतुष्टयम,
और उसमें भी जो 4 श्लोक है ये बड़े महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा स्वाद दिला रहा हूं मैं इसका, कभी रुचि हो ना, हमारे संस्कृत वाङ्मय कितना समृद्ध है। संस्कृत साहित्य की बात जब आती है ना, कालिदास की तुलना और किसी से हम कैसे करें। सज्जनों, उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, वहां का जो 4th अंक है, जब आप सब जानते होंगे शकुंतला कौन है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री। उन्होंने पाला, किसने पाला पोसा? महर्षि कण्व ने। दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो चुका है, विवाह के बाद अब विदाई का वक्त है। वहां जो करुण प्रसंग है, मैं आपको कहूं, मेरे पूज्य गुरुदेव से मैंने जब पढ़ा तो मेरे गुरुदेव की आंखों से आंसू बरसते थे इस प्रसंग को पढ़ के। विदाई का प्रसंग, जब कण्व शकुंतला को विदाई दे रहे, वहां पेड़ पौधे से शकुंतला के क्या, कण्व ऋषि पेड़ और पौधे से क्या कह रहे हैं वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो आत्मोपम्य ने क्या होता है समझ में आ जाएगा। कहते, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। बलिहारी क्या कह रहे कण्व ऋषि? हे प्रकृति, शकुंतला को तो तुमने पाला है ना, शकुंतला का जीवन कैसा था, इस तुम्हारे प्रति शकुंतला का कितना प्रेम था। जब तक तुमको जल नहीं पिलाती थी, पेड़ पौधों को शकुंतला जब तक जल नहीं देती थी, स्वयं जल नहीं पीती थी। इतना तादात्म्य भाव हो गया था, उसका एक क्रम था, इतना आत्मोपम्य था उसका। और जब कभी कभी स्त्रियां हैं, स्वाभाविक है श्रृंगार का मन होता है, और आजकल की तरह कृत्रिम श्रृंगार तो नहीं होता था पहले, फूल लेकर, पत्तियां लेकर बड़ी सुंदर श्रृंगार, गजरा सजाना शकुंतला को अच्छा लगता था। लेकिन वो श्रृंगार बहुत अच्छा लगता था, पर पत्ते फूल तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी शोभा बिगड़ जाएगी। तो शकुंतला को वेदना होती थी, इसलिए श्रृंगार भी नहीं किया करती थी। कण्व ऋषि कहते प्रकृति से आद्येव, आहा, एक कालिदास से लिख सकते हैं, आद्येव कुसुम प्रसूति समय, जब नए नए पौधों में फूल आने लग जाए, फूल खिलने लगे, तो शकुंतला को लगता था आज पहली बार एक प्रसूता बनी है, इन्होंने फूल को जन्म दिया है। इसका मतलब है जब घर में बालक का जन्म होता है, उत्सव मनाया जाता है, तो आज इन पौधों से फूल निकल रहा है ना, उत्सव मनाने के लिए तैयार होती थी, उत्सव मनाती थी। कण्व ऋषि रोते हुए कहते हैं, हे पेड़ पौधों, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम्, वही शकुंतला आज पति के घर जा रही है। हे पेड़ पौधों, हे वनस्पति, हे फूल, तुम आज शकुंतला को विदाई दो, विदाई दो शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला ने तुमको कैसे आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। रामायण में सीता विदा लेती, तो जनक जी के राजमहल से जब विदा लेती है, राजमहल में तोता और मैना जो सीता ने पाल रखा था वह रुदन करने लगते। इतना तादात्म्य। सुख सारिका जानकी जाए। प्रिय स्वजनों, कुछ गिने चुने लोगों के साथ संबंध बनाना बड़ा आसान, बना सकते हैं। हमारा अपना है ना, हमको उससे लाभ मिला है ना, तो हम चलो उसके साथ संबंध अच्छा बना के रखें। लेकिन समग्र सृष्टि के साथ, पशु पक्षियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, जड़ पदार्थ के साथ आत्मीयता का निर्माण करना, ये ध्यान योगी की विलक्षणता है।
जो सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ऐसा योगी। और नीचे वाली पंक्ति, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। याद रखना, आप योगी बन गए, आपके जीवन में विपरीतता आ गई, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? ऐसा नहीं कि सुखम वा, सुख आएगा, दुख आएगा, विपरीतता आएगी, लेकिन आपकी जो उच्च स्तर का, आपकी जो क्वालिटी का ध्यान है, उस ध्यान का प्रभाव है, आप नीचे नहीं उतरेंगे। फिर सुखम वा यदि वा दुखम, सुख दुख का अनुभव सबके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में विपरीतता भी आए तो आप ऊपर। मैं एक बात कहूं आपसे, सभी भक्तों का जीवन देखिएगा, दुख आया है। लोगों का तो क्या है, कहने वाले कहते हैं इतने बड़े भक्त होकर भी इनके जीवन में दुख आया है, इसका मतलब इनकी भक्ति ठीक नहीं है, कहीं दिखावा तो नहीं है। बहुत बोलते हैं, क्या फायदा है भजन करके? इतना करने वाले के जीवन में विपत्तियां आई, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते। पर क्या हुआ, यह मत देखो सज्जनों कि उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई है, लेकिन उस अवस्था में वो कैसे खड़े हैं, उनके जीवन में शांति और प्रसन्नता कैसी, ऐसी विपरीतता में भी कैसी शांति है, कैसी प्रसन्नता है, ये देखकर पता चलता है सयोगी परमो मतः। वो कोई साधारण नहीं, वो परम योगी है। मीरा के जीवन में दुख आए, मैं आपसे कहूं, मीरा के जीवन में दुख आने से क्या मीरा की भक्ति कम हुई? नरसी के जीवन में युवावस्था में पत्नी का वियोग होना, क्या उनकी भक्ति कम हुई? तुकाराम के जीवन में लांछन लगे, भजन कम हुआ? एकनाथ जी के जीवन में एकादशी के दिन लौट के आते यवन ने कीचड़ उछाला, 100 बार तक स्नान किया, भक्ति कम हुई? भजन कम हुआ? ऐसी विपरीतता में भी वो कैसे रहे? मैं पुनः कह दूं, गोविंद केवल आपको श्री कृष्ण एक लॉलीपॉप देकर एक नहीं कह रहे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, सारा दुख भग जाएगा, नहीं आएगा दुख, सारे ग्रह ठीक हो जाए। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान करें दुख आएंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होगा, लेकिन उन परिस्थिति में आप कैसे खड़े हो, ऐसी विपरीतता में भी आप कैसे हैं, इससे तय होता है सयोगी परमो मतः। परम योगी श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण योगेश्वर। इसलिए वही श्री कृष्ण कह सकते हैं। कितनी विपरीतता श्री कृष्ण के जीवन में आई, एक अनुकूलता आप बता के देखिए श्री कृष्ण के जीवन में। कहीं ठीक ढंग से रहे हो भगवान? जन्मना कहीं, पलना कहीं, रोज आक्रमण, रोज हमले, ऐसी विपरीतता में भी मुस्कुराते रहे, वही गीता गा सकते हैं और उसी गीता का हमारे जीवन में असर हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ये भगवान कह रहे हैं। यहां तक की जो चर्चा है सज्जनों, यहां योगी बनाते बनाते गोविंद तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार ठीक ढंग से करते हुए सबको अपने स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में देखना, आत्मोपम्य समझना, ये परम योगी का लक्षण है। परम योगी की बात कही। यहां तक की चर्चा करने के बाद अब अर्जुन ने प्रश्न किया। सज्जनों, मैं प्रश्न तो आज बता दूंगा, लेकिन उत्तर की चर्चा हम लोग कल से करेंगे। प्रश्न कल भी, आज केवल मैं दोनों श्लोकों की चर्चा करके अर्जुन का जो प्रश्न है उसको आपके सामने रख लूंगा, क्योंकि प्रश्न का थोड़ा चिंतन करके आना, फिर कल से उत्तर की भी यात्रा चलेगी, ठाकुर जी ने चाहा तो। आइए मेरे साथ दोनों श्लोक एक साथ पाठ करना है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, यहां 33वां श्लोक और 34वां श्लोक गीता का, ये अर्जुन के दोनों जिज्ञासा युक्त प्रश्न है, और मुझे लगता है ये हमारे भी प्रश्न है। मैं पहले बोलूं फिर आप बोलिएगा। अर्जुन उवाच, पहले 33वां और एक साथ करेंगे।
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इसका केवल अर्थ देखते हैं। मधुसूदन, यह अयम योग त्वया साम्येन प्रोक्त एतस्य अहम चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरां न पश्यामि हि कृष्ण मनः चंचलं प्रमाथि दृढ़ं बलवद् तस्य निग्रहम अहम वायो इव सुदुष्करम मन्ये। इसका अर्थ क्या होगा? भगवान अर्जुन कह रहे, हे मधुसूदन, यह अयम योग, जो अभी तक आपने योग की बात की और योग की बात करते करते व्यक्ति को परम योगी बना डाला, लेकिन आप बार बार कहते हैं मन को ले आओ, मन को भगवान में लगाओ, मन को स्वयं में लगाओ। आप जो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब है, और बाद में आपने क्या कहा भी, सबको समान भाव से देखना, समत्व योग। तो यह अयम योग, यह जो आपने योग बताया, तो यह साम्येन प्रोक्ता, आपने समता रूप योग को कहा, समता के लिए कहा। एतस्य, ये जो योग है समत्व वाला, अहम चंचलत्वात्, इस योग की मैं चंचलता के कारण स्थितिम स्थिराम न पश्यामि, नित्य स्थिति वाली स्थिति, नित्य स्थिर वाली जो स्थिति है वो मुझ में हो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहे हो? ही, क्योंकि कृष्ण, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मनः चंचलम, मन तो चंचल है, आगे प्रमाथी है, प्रमाथी मतलब प्रमथन स्वभाव वाला है, मथने वाला स्वभाव है मन का, बड़ा दृढ़ है, बलवत, दृढ़म है, बलवान है, बलवद है। उसका निग्रह करना, उसको संयमित करना, उसको वश में करना कैसा है? वायोरिव सुदुष्करम मन्ये। मैं तो ऐसा मानता हूं जैसे कोई वायु को वश में करे, जो चलता हुआ वायु है ना, उस पवन को कोई वश में कर सकता हो, मन को वश में करना वैसा ही कठिन मेरी दृष्टि में लगता है। ये अर्जुन का प्रश्न है। इसलिए भगवान, आपने जो कहा मन को परमात्मा में लगाओ तो योग बन जाएगा और तुम परम योगी बन जाओगे। लेकिन भगवान, ये समता वाली बात और मन को वश में करने वाली बात हम जैसे साधकों के लिए वायु को वश में करना जितना कठिन है, वैसा ही कठिन है मन को वश में करना, ऐसा मैं मानता हूं। ये अर्जुन का प्रश्न है। फिर हम मन को कैसे वश में करें, मन को कैसे लगाएं, क्योंकि चंचल है। तो अर्जुन का प्रश्न है। थोड़ा इस प्रश्न की चर्चा करके कल फिर उत्तर की यात्रा में भी जाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम। एक तो प्रसन्नता वाली बात यह है, आज मुझे आदरणीय श्री ओम प्रकाश कासर जी से बात हुई थी। देखो, लोगों की रुचि, उनका पोता हृदयेश, बेटी है, पोती है, छोटे छोटे, अभी उन्होंने गीता का स्वाध्याय चालू हुआ, गीता में बच्चों की रुचि, तो उनके बच्चों ने 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और कुछ अभी और कहते और तैयार कर रहे हैं, कंठस्थ कर लिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोगों की जो रुचि है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और आज हम लोग